अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जनाब। आज की जो हमारी फोटोशॉप की क्लास है, लेक्चर नंबर 13 में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क इन एडोब फोटोशॉप को बहुत अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ था, वो आपसे डिस्कस करूं कुछ इस तरह से। देखिए, क्लिपिंग मास्क होता क्या है। जैसे कोई टेक्स्ट, कोई शेप्स, या कोई राइट एंगल, या कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो कस्टम शेप में, या कोई आपने अपना शेप्स ड्रॉ किया हुआ पेन टूल से, उस पेन टूल के अंदर जो शेप्स आपने ड्रॉ किया उसके अंदर जो पिक्चर को आप इंटर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके सामने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने, कराची। ठीक है, इसी तरह कोई शेप्स है, जिस तरह ये डिफरेंट शेप्स आपके सामने अवेलेबल है ना। इलिप्स टूल है, पॉलीगनल है, अब फिर कस्टम शेप में हर्ट्स वगैरह, एप्पल्स वगैरह, या ट्रायंगल्स वगैरह डिफरेंट, उसके अंदर आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो वो चीज कहलाती है हमारी क्लिपिंग मास्क। तो इस तरह आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा क्लिपिंग मास्क को आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त आपके सामने ये एक मैंने कराची सिटी के ऊपर एक बहुत अच्छा सा एक इफेक्ट्स बना रखा है, जिसमें आपने देखा होगा ये ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कराची का एक बैकग्राउंड है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने फिर कराची लिखा है, और कराची के 7 डिफरेंट अलग अलग प्लेसेस, जो ब्यूटीफुल प्लेसेस इन कराची है। कराची पाकिस्तान का आपको पता है सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही हमारा खूबसूरत है। ठीक है, तो कराची में टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 7 कैरेक्टर। तो 7 कैरेक्टर्स में मैंने अलग अलग लोकेशंस की तस्वीरों को हर एक कैरेक्टर के अंदर क्लिपिंग मास्क करके रखा हुआ है। तो ये किस तरह से करते हैं, किस तरह से ये टेक्स्ट को बनाते हैं, किस तरह से क्लिपिंग मास्क होता है, तो मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चले फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ आज के फैक्ट्स को। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्लिप्स क्लिप्स कराची के नाम से इसको सेव कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी हमारी। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हमने कहा जाना है फाइल पे, न्यू। ठीक है, न्यू पे हम 800 बाई 600 वैसे ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लिपिंग मास्क समझा दूं कि क्लिपिंग मास्क होते क्या है। ठीक है, मैंने स्क्रीन को फुल कर लिया, कंट्रोल 0 ऐप दबा के मैं टूल बार को ले आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्लिपिंग मास्क समझने के लिए जनाब, सबसे पहली जो चीज है वो किस तरह से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा क्लिपिंग मास्क के लिए। क्लिपिंग मास्क के लिए सबसे पहली जो चीज है वो आपको सबसे पहले आपने एक न्यू लेयर लेना है। ठीक है, मैं लेयर को थोड़ा सा बाहर निकाल दूं तो समझ में आ सकती है। यहाँ से आपने एक न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर पे सपोज आपने एक शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल सी एलिप्टिकल शेप ड्रॉ कर लें। ठीक है, यहाँ से पाथ पे ये, यहाँ से आप एक शेप ड्रॉ कर लें। ठीक है, शेप ड्रॉ करने के बाद ठीक है, इसके अंदर कंट्रोल एंटर कर लें। ठीक है, इसके अंदर कोई भी कलर्स आप पेन बकेट से आप पेस्ट कर दें। जैसे मिसाल के तौर मैंने ब्लैक कलर को पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक एलिप्टिकल टूल है ना, ये हमने एक टूल ले लिया। ठीक है, इस टूल को लेने के बाद हमने मूव टूल से इसको सेंट्रलाइज कर लिया। ठीक है, कंट्रोल T करके इसको सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माउस मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह से समझाने की। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम जनाब एक न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर पे यहाँ पे कोई भी कलर, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ रेड। रेड लेने के बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ ब्रशेस। ठीक है, ब्रशेस लेने के बाद ब्रशेस की फ्लोस वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं ब्रशेस के ऊपर यहाँ पे कोई भी कलर कर देता हूँ ना, जैसे यहाँ से इसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि ये कलर इस बॉक्स के अंदर, इस एलिप्स टूल के अंदर चला जाए, यानी कोई इफेक्ट्स बनाने के लिए मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Alt+Z करूँगा तो मल्टीपल, तो यहाँ से मैं साइडों से जैसे कलर लेने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ से कोई भी कलर फैला दिया मैंने इस तरह से। ठीक है, अब जब जैसे ही मैं इस कलर को इस बॉक्स के अंदर लेके जाऊंगा तो ये इफेक्ट से आ जाएगा, यानी कि पूरा कलर जितने भी है वो तम आम इस बॉक्स के अंदर जाएगा। यानी कि किस तरह से, सिंपल, आपने क्लिपिंग मास्क करना कैसे है, तो देखिए क्लिपिंग मास्क करने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, क्लिपिंग मास्क के लिए जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप उस पिक्चर को के अंदर इंटर करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा। ठीक है, जिसको आप अंदर करना, और जिसके अंदर करना है वो नीचे। तो आपने ऑल्टर प्रेस करना है। ऑल्टर प्रेस करने के बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में आके आपने सिंपल क्लिक कर देना है। तो यहाँ से देखें क्लिपिंग, अब आप जो भी कुछ करेंगे वो इस इफेक्ट्स के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर। एक तो तरीकेकार ये है क्लिपिंग मास्क का। इसके अलावा एक और लेयर्स ले लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा हम व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, व्हाइट्स लेने के बाद यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम कोई भी कलर ठीक है इस तरह से ड्रॉ करते हैं, या
जैसे कोई शेप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कंट्रोल ऑल्टर सेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से जैसे कोई हल्का सा लाइट सा शेड दे देते हैं कि भाई ये हल्का सा इसके ऊपर लाइट सा शेड होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। अब ये भी क्या हो रहा है, क्लिपिंग मास्क हो गया ना ये, ठीक है। तो अगर आप क्लिप मास्क को डिलीट करना चाहते हो तो राइट क्लिक कर इस लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, यस कर देंगे फिर डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा फिर हम एक और लेयर ले लेते हैं यहाँ पर, मिसाल के तौर पे क्लिपिंग मास्क का एक तरीके कार और होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर येलो कलर कर लेता हूँ ना, येलो कलर का कोई इफेक्ट दे देता हूँ, और यहाँ पर इसके साइडों में इस तरह से कलर्स, इसके साइडों में इस तरह से मैं कलर्स दे देता हूँ, ठीक है, और इस तरह से। अब इसको भी क्लिपिंग मास्क का एक तो तरीकेकार मैंने यहाँ पे इस दोनों लेयर्स के बीच में, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को आप इंटर करवाना चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है, जिसको क्लिप मास्क आप बनाना चाहते हैं, तो ऑल्टर दबा के आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तरीकेकार ये है। दूसरा तरीकेकार क्या है, आप लेयर में जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दें, या शॉर्टकट कीबोर्ड से क्या होता है ऑल्टर कंट्रोल जी आप करेंगे तो यहाँ से भी क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। अच्छा, अब आप नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को आप बड़ा करना चाहें, यहाँ से छोटा वोटा करना चाहें, ये उसके साथ छोटा भी हो रहा होगा, जैसे इस तरह से आप सो ना कोई इफेक्ट्स वगैरह आप बनाना चाहते हैं जो बटन्स वगैरह के लिए, या वाटर इफेक्ट्स वगैरह। जैसे अब मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पर मैंने कलर को चेंज करता हूँ, सेट फॉर बैकग्राउंड को ऊपर लाके यहाँ से व्हाइट लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मुझे कुछ और इफेक्ट लेकर आना है, जैसे मैंने व्हाइट को यहाँ से व्हाइट का एक शेड इस तरह से, जो थोड़ा सा व्हाइट का शेड भी दे दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये भी क्लिपिंग मास्क हो जाए, तो यहाँ पे कंट्रोल ऑल्टर जी भी करेंगे तो ये मास्किंग हो जाएगा। अब आप इसको किसी भी तरह से करेंगे तो ये सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है, अभी दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। तो ये तरीकेकार होता है जनाब क्लिपिंग मास्क का। आप इस सब्जेक्ट को चाहे तो बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आप बड़ा करेंगे तो भी आपको नजर आएगा, यानी इस तरह से यानी कुछ भी आप बना सकते हैं क्लिपिंग मास्क के इसमें, ठीक है। तो मैं इन तीनों लेयर्स को आपस में मर्ज करके, इन तीनों लेयर्स को मर्ज करने के बाद डिलीट कर देता हूँ, और हम आते हैं कम टू द पॉइंट आज के हमारे टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि हम कराची शहर, जैसे हम रहते कराची में, और आपको पता आजकल कराची का वेदर वैसे ही बहुत जबरदस्त हुआ है, बहुत खूबसूरत हुआ है वेदर, बहुत जबरदस्त वेदर चल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड उठाते हैं कराची शहर का, ठीक है। उसके बाद कराची शहर के जो 7 कैरेक्टर्स है उसके अंदर 7 डिफरेंट प्लेसेस के कराची के, उसके अंदर डिफरेंट लोकेशंस के पिक्चर को हर कैरेक्टर के अंदर क्लिपिंग मास्क करके देखेंगे, और एक खूबसूरत से इफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ नई नई चीजें भी इंशाल्लाह आएंगी हमारे साथ, तो वो भी हम इंशाल्लाह देखते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल पे जाकर हम ओपन करते हैं कोई बैकग्राउंड्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड कर रखा है, जैसे 2 बैकग्राउंड से, जैसे मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ मैं, इसको एडिट में जाकर इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू, और यहाँ से पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे इसको सबसे पहले तो मुझे पूरे बैकग्राउंड के साथ इस इमेज को सेट करना है, तो मैं इस इमेज को सेट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसको यहाँ सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इस तस्वीर में मुझे एक चीज डिस्टर्ब कर रही है कि यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, कंट्रोल 0 कर लेता हूँ, यहाँ पे एक चीज डिस्टर्ब कर रही है मुझे कि यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है ना, पाकिस्तान, दिलकश पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूँ कि इस बैकग्राउंड इसको मैं इरेज करना चाहता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैंने एक और कोई डिफरेंट लोकेशन, जैसे कराची की जो पहचान है, बाबा ए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार, वो यहाँ पे लाकर इंशाल्लाह जब मैं लिखूंगा तो फाइनल लाकर उसको यहाँ पे पेस्ट करूँ। तो अगर सपोज अगर ऐसा कोई टेक्स्ट अगर आपके कोई इमेज के ऊपर लगा हुआ हो, लोगो शोगो, अब आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड चल रहा है, इस जैसा बैकग्राउंड यहाँ पर भी आ जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी करें, बहुत आसान जगह है, यहाँ पर आपके पास क्रॉप टूल के नीचे आप आएंगे, जहाँ पे आपका पैच टूल लिखा होगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के ऊपर थर्ड टूल होगा, पैच टूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पैच टूल पे क्लिक करना है सिंपल, और पैच टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से इरेज करना है, वहां से आपने इसको हाईलाइट करना है, और जहां पर आपने किस कलर के साथ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर 1 मिनट पर दोबारा बता दो आपको, नो पिक्सल्स, ठीक है, और नो सब्जेक्ट पिक्सल्स है, पहले तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ, सब्जेक्ट पिक्सल्स यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपने पैच टूल को सिलेक्ट करना है, पैच टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर इस यहाँ से आपने इस लोगोस को हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद जैसे आपने हाईलाइट कर लिया, हाईलाइट करने के बाद आपने ये आप चाहते हैं ये कलर्स यहाँ पर इस पैच टूल पे आ जाए, तो आपने इसको पकड़कर इस जगह पे लाकर जैसे ही छोड़ेंगे ये कलर्स जगह पे फिल हो जाएगा। अब देखें वो लोगो गायब हो चुका है अब, ठीक है।
अब यहाँ पे छोटे छोटे भी स्पॉट से आप चाहते हैं वो स्पॉट खत्म हो जाए, तो वहां से भी आप स्पॉट को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ से भी छोटे छोटे स्पॉट्स अगर आप चाहते हैं कि खत्म करें, आई थिंक ये स्क्रीन के ऊपर हुए हैं, ठीक है, मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर गालिबन ये स्पॉट आ रहे हैं। ठीक है, वैसे ये रिफ्रेश हो चुके हैं जनाब, क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है जनाब, आपने लेना है टेक्स्ट टूल। ठीक है, और टेक्स्ट टूल में जो आपने कराची लिखना है उसके लिए आपने फॉन्ट स्टाइल चूज करना है जनाब, इम्पैक्ट। और यहाँ से बाय डिफॉल्ट इसके राइटिंग स्टाइल का बाय डिफॉल्ट का डी दबाएंगे तो बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। उसके ऊपर आप सिंपल आपने इसको कलर करना है। ठीक है, क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज चाहे तो इसका आप बढ़ा दें। ठीक है, 72 कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल कराची लिखते हैं। ठीक है, कराची लिखने के बाद, ठीक है, लिखने के बाद इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल्स का बढ़ा दें, कंट्रोल टी करके। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जैसे आपने कराची शहर लिखा है, इस तरह से आप इसका, अच्छा इसके अंदर डिस्टेंस कुछ ज्यादा दिया हुआ है ना, तो हम इसके डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, जैसे इन टेक्सेस के दरमियान डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कम करने के लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल लेंगे, तो दोबारा से इसके ऊपर कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल टी, और यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल इसकी डिस्टेंस दिया हुआ है 947, इसको आप करते हैं 200। 200 इनफ इज दैट। ठीक है, इनफ है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद आपने कंट्रोल टी करके इस टेक्सेस को मजीद आपने फॉन्ट को इसके बड़ा कर लेना है कराची को। अब हमने क्या करना है, इस कराची शहर के इस ये जो टेक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट हमने लोकेशन को सेट करवाना है इस तरह से, यानी डिफरेंट इमेजेस को इसके अंदर सेट करवाना है। ठीक है, गालिबन मेरा माउस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, माउस का लेफ्ट क्लिक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बहुत मुश्किलात हो रही है मुझे काम करने का। खैर, चेंज कर लेंगे माउस। ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। तो आपने इस टेक्स्ट को सेट करवा लिया, टेक्स्ट को सेट करवाने के बाद जनाब अब आप क्या चाहते हैं कि अलग अलग टेक्स्ट को, जैसे कि के अंदर एक अलग इमेज को हम पेस्ट करना चाहते हैं, ई के अंदर अलग कराची शहर के साथ कहते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, तो अलग अलग लोकेशन की हमने कराची शहर के ब्यूटीफुल प्लेसेस की तस्वीर आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपल हम क्लिपिंग मास्क करेंगे कैसे, कंट्रोल ओ दबाएंगे हम सिंपल। कंट्रोल ओ करने के बाद सबसे पहले सपोज करें हम लोकेशंस में यहाँ नीचे आते हैं लोकेशन में, तो सबसे पहला लोकेशन हमारे पास सपोज ये ले लेते हैं ना, ये एक ब्यूटीफुल लोकेशन है जो मज़ार कात पे पाक टावर के बिल्कुल सामने एक मंदिर है, बहुत ही पुरानी मंदिर है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए जाऊंगा कौन कौन प्लेसेस की मैं तस्वीर उठा रहा हूँ। एक क्लिफ्टन के ऊपर है, बिल्कुल पाक टावर के मेन सामने है। ठीक है, बहुत पुरानी मंदिर है, कराची की बहुत ही एक ओल्डेस्ट प्लेसेस में से ये शामिल है, ब्यूटीफुल प्लेस है के पीछे आपका पूरा हमारा क्लिफ्टन का समुंदर है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको लाकर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज आ रही है मैं इसको उठाकर, ठीक है, कंट्रोल टी कर दूं, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे उठाकर कहाँ, सॉरी कंट्रोल जेड है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको उठाकर कहाँ, इसके अंदर रख दूँ, इसके के अंदर। तो इसके अंदर कैसे लगूंगा, मैं सिंपल क्या करूंगा, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। ठीक है, प्रेस प्रेस करने के बाद इस इमेज को थोड़ा सा मैं सेट करवाऊंगा। ठीक है, सेट करवाने के बाद इस तस्वीर को यहाँ पे रखूंगा और एंटर कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर किसके, ठीक है, ये मैंने किसके ऊपर, के ऊपर, के अंदर चले जाए, तो उसके लिए क्लिपिंग मास्क करने के लिए मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, ऑल्टर दबा के इन दोनों के बीच में आप सिंपल क्लिक करेंगे तो ये फिक्स के अंदर। अब यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने प्लस तस्वीर मैंने पिक्स यहाँ पर रख दी है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि और ज्यादा अच्छे तरीके से ये शो अप हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट पिक्स मैंने रख दी है, क्लिपिंग मास्क कर ली। अब मैं यहाँ से कंट्रोल 2 करता हूँ, जल्दी जल्दी मैं तस्वीरें यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, मैं से तस्वीर डाउनलोड कर रखी है, जैसे आपकी सेकंड प्लेसेस है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी जनाब एक खूबसूरत लाइब्रेरी है, ये भी क्लिफ्टन के अंदर ही मौजूद है, ये भी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेसेस के अंदर आते हैं कराची में। इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको भी मैं पेस्ट इनटू कर लेता हूँ, इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ कंट्रोल टी से। ठीक है, इसको ए के अंदर मैं सेट करवाऊंगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है भाई, इसको यहाँ पे रख लें आप। ठीक है, और सिंपल आपने क्या करना है, आपने अगर कीबोर्ड से शॉर्ट करे कंट्रोल ऑल्टर जी करते जाए आप जल्दी जल्दी, तो अब ये भी सेट हो चुका है, इसको भी देख लें, चेक कर लें।
अब सेकंड थर्ड तस्वीर को भी हम लेकर जल्दी जल्दी आते हैं। ठीक है, थर्ड प्लेसेस कौन सी है जनाब हमारे पास? थर्ड प्लेसेस सपोज ये हम उठा लेते हैं। ठीक है, ये जनाब हैदराबाद की चार मीनार चौरंगी है, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है कराची की। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी ठीक है कंट्रोल टी कर लेते हैं। माउस बिल्कुल भी मेरा सही वर्किंग नहीं कर रहा है। ग्राफिक्स के लिए लाजमी है कि आपका माउस बिल्कुल सही वर्किंग ऑर्डर में आपका माउस होना चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरा माउस ने सही वक्त में मुझे मतलब पता नहीं क्या हो गया माउस को, बिल्कुल ही माउस वर्किंग नहीं कर रहा है इस वक्त। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इस तस्वीर को ही मैं यहाँ पे स्क्वायर के अंदर रखने कंट्रोल ऑल्ट चीक दबा देता हूँ। ठीक है, ये आर के अंदर आ गया। ठीक है, इसको और मजीद आपने छोटा करना है तो यहाँ से आप मजीद इसको सेट करवा के रख सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल ओ कर लें आप। ठीक है, कंट्रोल ओ करने के बाद अलग प्लेसेस। अच्छा, अब जैसे ये सी की तस्वीर है, जैसे पैराडाइज पॉइंट है कराची का एक बहुत खूबसूरत, जैसे कराची आपको पता है समंदरों की वजह से वैसे बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ से हम सी साइड के ले लेते हैं। तो खैर ये बंद हो चुका है, यहाँ पर कैनप बन चुका है, तो इसलिए नॉर्मल पब्लिक्स के लिए यहाँ पर अलाउ नहीं है, ये सेंसिटिव एरिया हो चुका है कराची शहर का। ठीक है, हम हाउस वे तक जा सकते हैं लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है, पैराडाइज पॉइंट, नीलम पॉइंट, ये सारी चीजें बंद हो चुकी हैं नॉर्मल पब्लिक्स के लिए। ठीक है, वजह उसकी सिक्योरिटी पर्पस है यहाँ पर कि आर्मी के अंडर में जा चुका है इस इलाका। ठीक है, क्लियर। अब जैसे ये पिक्चर्स ले लिया, इसको भी कंट्रोल ऑल्टर जी कर लिया हमने। ठीक है, जैसे हमने इसको भी सेट करवा लिया, तो डिफरेंट प्लेसेस हैं, हम इसको सेट करवाते हुए जा रहे हैं। इसको भी हम थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं ताकि ठीक है। उसके बाद सी एच आई है, इसके अंदर भी डिफरेंट जल्दी जल्दी डिफरेंट प्लेसेस को हम प्लेस कर देते हैं। ठीक है, जिससे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक और है। ठीक है, सेंट पैट्रिक्स का जो बहुत ही पुराना आपके सामने नजर आ रहा होगा कि आपका चर्च है, ये भी कराची की बहुत ही खूबसूरत पहचान है। और इसको भी कॉपी कर ले, इसको भी पेस्ट करें, इसको हम सी के अंदर रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोटा कर लेते हैं उस तस्वीर में इमेज को। ठीक है, इस तरह से सेट करवा लेते हैं ताकि हम तस्वीर पूरी तरह से आ जाए ना। कंट्रोल ऑल्ट जी। ठीक है, ये भी आ गई। ठीक है, सी के अंदर इसको मजीद हम और छोटा कर लेते हैं, जो इसके अंदर ये और ज्यादा अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, क्लियर है जनाब, ये भी आ गया। ठीक है, कंट्रोल टी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको उठा लेते हैं ऊपर से। ठीक है, इस तरह कंट्रोल ओ कर लेते हैं। अच्छा, एक प्लेसेस और है हमारे पास कराची में जनाब, ये दो, एक हबीब बैंक प्लाजा जो कराची की बहुत सबसे ऊंची फर्स्ट ऊंची बिल्डिंग थी, 15 मंजिला। इसको सेट करवा लेते हैं। ठीक है, इसको सेट करवा लेते हैं, इसको हम डाल देते हैं यहाँ इसके अंदर। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट जी। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है, इसको हम आई के अंदर सेट करवाना है। तो हम कंट्रोल टी करते हैं, इसको मजीद छोटा कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से छोटा कर लेते हैं ताकि ये बिल्डिंग इसके अंदर ही आ जाए, आई के अंदर। और इसको यहाँ से ठीक है। ठीक है, क्लियर। और अब हम एच के अंदर के आर ए सी एच, बल्कि इसको हम सी के अंदर ही डाल देते हैं, पूरा कराची है ना, एच के अंदर ही डाल देते हैं, ये अच्छी तरह से मजीद सेट हो जाए। ठीक है, और आई के अंदर हम जनाब राज कैप्टन के सामने बहुत ही ओल्डेस्ट तीन तलवार है, इसकी इमेज को हम ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको स्पेसिफिक एरिया को कट कर लेते हैं, जैसे ये हमारे पास तीन तलवार है। ठीक है, ये कराची के 7 डिफरेंट और ब्यूटीफुल प्लेसेस है, वो मैंने आपके सामने पेश इंटू करवाता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ लेते हैं, इसको मैं डाल देता हूँ साइड के अंदर। ठीक है, और इसको भी हम कंट्रोल ऑल्टर जी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसको मैं सेट कर लेता हूँ ताकि तीन तलवार शो तो होना। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, शो तो होना। ठीक है,
तो ये तीनों तलवार, ये देखें कराची के 7 डिफरेंट प्लेसेस थे और 7 के 7 डिफरेंट प्लेसेस के अंदर मैंने इस टेक्स्ट को पेस्ट इनटू कर दिया। अब उसके बाद जनाब हम क्या करना है कि अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इन सातों लेयर्स को हमने क्या करना है, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाकर इस टेक्स्ट के अंदर हमने रखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, कंट्रोल दबाने के बाद आपने 8वें लेयर, ईच लेयर्स चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 8 लेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 8 के 8 लेयर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे आप। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप स्मार्ट लेयर किस तरह से बनेंगे, स्मार्ट लेयर बनाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट उससे क्या होगा कि सारे लेयर्स एक टेक्स्ट के अंदर एक जगह पर आ जाएंगे, ताकि हम वहां से फिर अपनी मर्जी से इसको आराम से छोटा बड़ा कर सकते हैं ना। सिंपल स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक टेक्स्ट पे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देखिए अब ये एक नॉर्मल टेक्स्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हम इसको चाहे तो यहाँ से इजिली छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई एडिटिंग करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब मुझे इसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाना है तो राइट क्लिक करके मैं इस पर ब्लेंडिंग ऑप्शन लगा देता हूँ। ठीक है, जिससे मुझे, मैं चाहता हूँ थोड़ा बेवल इनबॉक्स हो जाए, थोड़ा एम्बोस हो जाए, थोड़ा सा इसमें ड्रॉप शेडो आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉप शेडो आ जाए यहाँ से, जैसे ये शेड निकला हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इस तरह से शेड दे दूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से शेड दे दूँ, थोड़ा सा लाइट कर दूँ इसको। ठीक है, शेड करने के बाद इसके ऊपर स्ट्रोक कलर दे दूँ। ठीक है, इसके स्ट्रोक कलर है तो मैं इसको स्ट्रोक कलर को 1 करके इसका स्ट्रोक कलर चेंज करके, इसका स्ट्रोक कलर सपोज हम दे देता हूँ वाइट। ठीक है, जैसे ये इफेक्ट दे दिया मैंने, ओके कर दिया। ठीक है, ये अब आपके सामने एक इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब जब मैंने इसके ऊपर इफेक्ट दे दिया तो मैं से यहाँ से इफेक्ट्स को बंद कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने कराची की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि मज़ार कायद, उसको मैं कट करके यहाँ पे लेकर आता हूँ। उसके लिए कट करने के लिए कंट्रोल ओ कर लेता हूँ। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ, वो भी यहाँ से, ये देखें तस्वीर आ रही है, तो इसको मैं यहाँ से कट करूंगा, कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, बाजार को अच्छी तरह से कट कर लेते हैं पेन टूल से। ठीक है, यहाँ से लैपटॉप ऑफ करते हैं। ठीक है, फील कर रहा हूँ सिस्टम बहुत ज्यादा मेरा स्लो वर्क कर रहा है, बिकॉज ऐसे इफेक्ट्स मैं इतना ज्यादा हैवी यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर। बहुत ज्यादा सिस्टम अचानक से स्लो वर्किंग कर रहा है, कैसा होता नहीं है, पता नहीं, सिस्टम बहुत ज्यादा। क्योंकि फोटोशॉप एक बड़ा सॉफ्टवेयर और मैं जाहिर सी बात है इसके अंदर इफेक्ट यूज कर रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत ज्यादा सिस्टम स्लो वर्किंग कर रहा है मेरा, स्पेशली माउस बिल्कुल ही वर्किंग नहीं कर रहा। पता नहीं माउस को क्या हो गया अचानक से। ठीक है, माउस प्रॉब्लम कर रहा है, सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, मैं क्लास के बाद में देखता हूँ उसको। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से, ठीक है, इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट करना है जनाब, इस इमेज को इस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है आपने पिक्चर को। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट के साथ लाकर मिक्सिंग कर देना है। ठीक है, और कंट्रोल इंटर प्रेस कर देना है, तो ये पिक्चर कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। हम कंट्रोल प्लस करते हैं, ठीक है, कहीं से देखते हैं, फॉर सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट F6 से इसके फीदर ले लेता हूँ, फीदर को 3 ले लेता हूँ और यहाँ से इस पिक्चर को कर लेता हूँ कॉपी क्लोज। ठीक है, और यहाँ से लाकर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ये तस्वीर हमारे पास आ चुकी है, इस तस्वीर को मैं उठाकर, ठीक है, कंट्रोल टी करके तस्वीर को उठाकर मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज मैंने ली हुई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो मैंने अभी इस वक्त ली हुई है, इसको थोड़ा सा
इस टेक्सास के साथ, यानी कि जैसे कराची मैंने लिखा उसके साथ थोड़ा सा इसको मास्किंग करता हूँ। तो मास्किंग करने के लिए यहाँ से सिंपल इस इमेज के ऊपर मास्क लगा देता हूँ ब्रश टूल लेकर। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी को तो थोड़ा सा यहाँ इस तरह से, यूं इस तरह से बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर देता हूँ। तो ये जैसे इफेक्ट्स आ गई ना हमारे पास। तो अब ये जैसे ब्यूटीफुल कराची का की पहचान, यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल 0 और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सेट करके मैं इस तस्वीर को इजिली यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि शायद कोई चीज और थोड़ी सी रह गई हो, तो यहाँ से भी इसको इसको यहाँ से यू मास्क कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पिक्स जैसे अब है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर इसके साथ मिक्स कर देता हूँ। अब आप इसको चाहे तो किसी भी लोकेशन पे रख सकते हैं इजिली। ठीक है, आप इसको चाहे तो इसको थोड़ा सा ऊपर रख लें, या इसको चाहे तो आप यहाँ पर रख लें, तो जिस तरह जैसे चाहे आप। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ इसको थोड़ा सा इसका इफेक्ट्स जो मास्किंग में आया हुआ है ना, तो हम इसको लेकर इसको भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरी तरह से यहाँ से मास्क हो गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसको कॉर्नर पे ही रख लेता हूँ, तो कॉर्नर पे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट बना दिया मैंने कराची शहर के ऊपर मास्किंग करके आपको बताया। तो टोटली क्लिपिंग इफेक्ट्स के साथ मैंने आपको ये इफेक्ट्स बताया। उसके बाद अगर जैसे मैं कोई मैसेज अगर आप लिखना चाहते हैं कि ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कराची, तो आप यहाँ से भी लिखना। उसके लिए आप नॉर्मल यहाँ से, ठीक है, इतनी होगा, लेयर्स को डिलीट कर दें आप यहाँ से। यहाँ से गलती से लेयर्स हो रहा है, इसे डिलीट कर दें इस लेयर को। लेयर सुंदर था। ठीक है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ से फॉरवर्ड टाइटिंग स्टाइल टाइम न्यू रोमन ले, और फॉन्ट स्टाइल को यहाँ से आप कर लें 25 से 30 कर लें, और यहाँ से लिख लें आप लाकर, ठीक है, कैपिटल में करके समझिए फुल ए ब्यूटीफुल सिटी। एक मैसेज लिखते हैं, ब्यूटीफुल सिटी, ए ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको रेगुलर इसको बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड इटैलिक है तो आप इसको बोल्ड कर लें। आप इसको यहाँ से थोड़ा सा उठाकर नीचे ले आए। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, आप इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा बड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज का उस तरह से बड़ा कर लें। आप चाहते हैं कि इस फॉन्ट में थोड़ा सा गैप हो जाए। ठीक है, आप चाहते हैं कि फॉन्ट में थोड़ा सा गैप हो जाए, तो थोड़ा सा गैप भी आप कर सकते हैं। वो किस तरह से, आपने यहाँ से टेम्पल टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद कंट्रोल T प्रेस करना है, और यहाँ से इसकी वेरिएशन आपने बढ़ा दी जैसे 200, और आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 300 कर लें। ठीक है, ओके, और इसको यहाँ से बंद करके इस टेक्स्ट को यहाँ पे ले आए। अच्छा, आप इसके ऊपर कोई इफेक्ट्स वगैरह देना चाहेंगे, तो ब्लैक साइज शो नहीं हो रहा, तो इसको पे इफेक्ट देना चाहते हो तो इसके ऊपर भी आप राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन, और आपने कोई इफेक्ट नहीं देना है, सिंपल सा। आपने सिंपल डायरेक्ट आपने यहाँ पे ड्रॉप शेडो देना है। ठीक है, ड्रॉप शेडो पे इसकी साइज को आपने कर लेनी है नॉर्मल। कलर आपने ले लेना है वाइट। वाइट लेने के बाद आपने करना है ओके, और इसकी आपने सिंपल साइज बढ़ा देनी है। ठीक है, ये देखो, और साइज को स्प्रेडिंग कर देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और साइज को नॉर्मल करके आप इसकी स्प्रेडिंग करेंगे तो भी ये बड़ा हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा साइज इसकी बढ़ाएं ताकि ये ज्यादा खूबसूरत, इस तरह से थोड़ी सी लाइट किया, थोड़ी सी लाइट दे दें, उसमें से हल्का नॉइस दे देंगे तो और ज्यादा ये खूबसूरत लगेगा। साइज को थोड़ा सा कम कर लें, थोड़ा सा ज्यादा कर लें, तो इस तरह से लाइटिंग इफेक्ट्स आएगा। जैसे कराची शहर में तो हमारा रोशनी का शहर है ना, तो ये इफेक्ट जनाब क्लिपिंग मास्क से बन गया। तो ये बहुत ही आसानी से मैं बनाने की कोशिश आपके सामने की थी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ कराची के नाम से, कराची जी लाइट के नाम से मैं इसको, लाइट और क्लिपिंग के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन पे देखना है आपने, तो एक दफा टैब दबाना है, 2 दफा F दबाएंगे और कंट्रोल 0 करेंगे, तो ये फैक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक क्लिपिंग मास्क से मैंने एक ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कराची लिखकर उसके अंदर कराची के 7 डिफरेंट प्लेसेस, जो ब्यूटीफुल प्लेसेस, उसको पेस्ट इनटू करके आपको दिखाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में, आपके जहन में, तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छी तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।